नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि बेंगलुरु से आ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आएगा बड़ा निवेश। ये बड़ी खबर आपको बेंगलुरु से बता रहे हैं। बड़ी कंपनियों ने एमपी में निवेश करने की रुचि दिखाई है। 1375 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। 30 से ज्यादा उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा हुई है। 10 से ज्यादा औद्योगिक संगठन शामिल हुए हैं इस पूरे समिट में। औद्योगिक एमएसएमई पर्यटन विभाग ने प्रेजेंटेशन भी दिया है। तो वहीं आईटी सेक्टर में 4 एमओयू भी साइन हुए हैं। ये बड़ी खबर। 7,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह जानकारी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बेंगलुरु से बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में बड़ा निवेश आएगा। बड़ी कंपनियों ने एमपी में निवेश करने की रुचि दिखाई है। 1375 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। 30 से ज्यादा उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। 10 से ज्यादा औद्योगिक संगठन शामिल हुए हैं। टेक्नोलॉजी एवं नेस्कॉम, जो कि आईटी कंपनी की ख्यातनाम संस्था है, के प्रतिनिधियों द्वारा राउंड टेबल चर्चा की गई और उसमें काफ़ी अच्छे सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, टीसीएस और अन्य बहुत सारे संस्थाओं के साथ भविष्य में आईटी की संभावनाओं पर निवेश के बड़े अच्छे संभावनाओं से वाले सेक्टर पे बात हुई है। मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार से रिस्पांस मिला है, मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी कई सारी आईटी कंपनियों को हम अपने कैंपस बनाते हुए देखेंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि कुल मिलाकर के लगभग 3200 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव और लगभग 7,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना का एक अनुमानित आंकड़ा हमारे को मिला है। उम्मीद करता हूं कि ये निवेश के प्रस्ताव 28 अगस्त जो ग्वालियर में हमारी अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है, उसमें इसके सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। एक बार फिर मैं बेंगलुरु के सभी मित्रों से जिनसे मिला हूं, उनको सबके प्रति आभार भी मानता हूं और कर्नाटक के साथ मध्य प्रदेश के संबंध ये बने रहेंगे। एक बार फिर कर्नाटक के सभी नागरिकों को बधाई। तो सुना आपने, ये थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी की कर्नाटक के बेंगलुरु में आज इंटरैक्टिव सेशन करने पहुंचे थे। और इस खबर पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ लाइव। मनोज जी, बात किया है तो कर्नाटक के बेंगलुरु में आज सीएम ने इंटरैक्टिव सेशन लिया है, जहां पर 1375 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। क्या माना जाए कि मध्य प्रदेश में अब जो दूसरे राज्य है वो निवेश करने को तैयार है? जी देखिए, दूसरे राज्यों की अपेक्षा हम ये कह सकते हैं कि जो जिन उद्योगपतियों का दूसरे राज्यों में इन्वेस्टमेंट है, वो मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए मुख्यमंत्री उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि बेंगलुरु की हम बात कर रहे हैं, आज दूसरा दिन था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बेंगलुरु में। नेस्कॉम, जो कि आईटी सेक्टर की बड़ी प्रतिनिधि संस्था, उसके उद्योगपतियों से, उससे पदाधिकारियों से चर्चा हुई है। और ख़ासतौर से मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो आईटी और माइनिंग का जो एक बड़ा सेक्टर है दक्षिण भारत में, मध्य प्रदेश में इसकी काफ़ी सारी संभावना है। इंदौर में पहले से एक आईटी का पार्क काम कर रहा है। माइनिंग के लिए हम देखें, बड़े मध्य प्रदेश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, चाहे वो सिंगरौली की बात कर लें, हम कटनी की बात कर लें, मैहर की बात कर लें, जबलपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, इन तमाम सारे एरियाज़ में माइनिंग के सेक्टर में बड़ा स्कोप है, खासतौर से खनिज के मामले में। तो मुख्यमंत्री चाहते हैं इससे जुड़ी जो कंपनियाँ हैं, पिछले दिनों वो हमने देखा था कोयम्बटूर गए थे, तो वहाँ चाहते थे कि जो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री से जुड़े उद्यम है वो मध्य प्रदेश में अपना इन्वेस्टमेंट करे। क्योंकि हमारे यहाँ हमने देखा बुधनी के पास जो इलाका है, वहाँ ट्राइडेंट जैसी कई सारी बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाया जाए। तो 2 दिन के हमने देखा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL को भी उन्होंने निमंत्रण दिया है कि आप अपनी एक यूनिट मध्य प्रदेश में लगाने पर विचार करें। HAL में हम सबको पता है कि तेजस जैसे कॉम्बैट हल्के जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर हवाई जहाज हैं वो तैयार किए जाते हैं। इसके साथ ही जो डिफेंस कॉरिडोर की बात हो रही है कि जबलपुर में हमने देखा था पिछले दिनों अनिल अंबानी ने भरोसा दिलाया है कि वो एक बड़ा निवेश करेंगे। पहले हम देखते थे कि एक बड़ी जो है एक कॉन्फ्रेंस होती थी, या कहे कि एक समिट इस प्रकार की होती थी जिसमें तमाम सारे इन्वेस्टर को बुलाया जाता था। इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परंपरा बदली है, रीजनल समिट की जा रही है। हमने देखा पहले उज्जैन में किया गया इस प्रकार का आयोजन,
जबलपुर में किया गया है और इसी प्रकार का आयोजन अब आने वाले दिनों में ग्वालियर में किया जाएगा। उसके पहले मुख्यमंत्री कोयम्बटूर गए हैं, बेंगलुरु में इन्वेस्टर में बात कर रहे हैं, बम्बई में इन्वेस्टरों से बात की है उन्होंने, दिल्ली में इन्वेस्टरों से बात की है। तो मुख्यमंत्री का प्रयास है कि बड़े बड़े सपने दिखाने की बजाय जो ठोस धरातल पर जो घोषणा है, जो हो सकता है इन्वेस्टमेंट, उसके प्रयास किए जाए ताकि जो सार्थक धरातल पर उतर सके। कोई यार हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। कई सारे उद्योगपति ज़मीन ले लेते हैं, बिजली का कनेक्शन ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करते नहीं हैं। हमने कई सारे अतीत में ऐसे इन्वेस्टर देखे हैं, बाद में सरकार को उनसे ज़मीन वापस लेने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। चाहे वो जी न्यूज़ का, हमने जी ग्रुप का एसएल वर्ल्ड की बात कर लें, या इंदौर में तमाम IT कंपनियों ने अपने प्लाट लिए थे, ज़मीन ली थी, लेकिन बाद में उद्यम उन्होंने डाले नहीं थे। तो इस बार मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि ऐसे उद्योगपतियों से बात की जाए जो वाकई में गंभीरता के साथ इच्छुक हों, सिंगल विंडो का उनको सुविधा दी जा रही है ताकि एक छत के नीचे सारा काम हो जाए। 2 दिन में जो मुख्यमंत्री यहाँ रहे उसमें लगभग 1,375,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। इसके साथ ही जो प्रमुख IT कंपनियाँ, उनसे मुख्यमंत्री ने राउंड टेबल चर्चा की है। 30 से ज़्यादा जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनसे 1-to-1 चर्चा की गई है, उनकी परेशानी समझी और ये बताया गया कि अगर मध्य प्रदेश सरकार से आप सुविधा चाहते हैं तो आपको क्या, या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो सरकार से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इसके साथ ही 10 से अधिक जो औद्योगिक संगठन हैं, जो कि जिनका एक बड़ा समूह होता है, जो किसी सरकार के बारे में अच्छी बुरी राय बनाते हैं, उनके प्रतिनिधियों से बात हुई है। इसके साथ ही जो औद्योगिक, साइंस और टेक्नोलॉजी, MSME और पर्यटन विभाग ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। 4 MOU भी हुए हैं इसको लेकर। तो इससे सब साफ जाहिर है कि सरकार इसको लेकर गंभीर है और उम्मीद की जा रही है अगर ये MOU और जो निवेश के प्रस्ताव धरातल पर उतरते हैं तो उसमें हज़ारों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और हज़ारों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से नौकरियां मिलेंगी। मध्य प्रदेश में टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में मध्य प्रदेश की पहचान बढ़ेगी। मनोज जी, जिस तरीके से आपने बात कही है कि इस राउंड टेबल के माध्यम से सीएम खुद लोगों से, निवेशकों से जो है 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और साथ ही आपने रीजनल कॉन्क्लेव की बात कही है कि रीजनल लेवल पे जो है उद्योग बढ़ावा देने के लिए जो सीएम है पहल कर रहे हैं। तो क्या माना जाए आगे आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की जो दिशा है और दशा वो बदलने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर हम ऐसे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अगर भोपाल की हम बात करें तो आप देखिए गोविंदपुरा की बात कर लें, मंडीदीप की बात कर लें तो बड़े इंडस्ट्रियल हब बन गए। इंदौर के पास पीथमपुर की बात करें, कई सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां लगातार वहां पहुंच रही हैं। ग्वालियर के पास मालनपुर हो, भिंड के पास मुरैना के पास बामनोर हो, ऐसे सिंगरौली की हम बात कर लें, और अभी जो उज्जैन का मैंने जिक्र किया कि उज्जैन और इंदौर सावे रहेगा, उसकी बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में इनको पहले से ही डेवलप है, इसको और ज़्यादा विस्तार किया जा रहा है। जो मध्य प्रदेश में नए एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं तो उसके आसपास भी औद्योगिक कॉरिडोर डेवलप करने का प्रयास सरकार का है ताकि एक बेहतर कनेक्टिविटी उद्योगपतियों को मिले और उसके आसपास जब अच्छे के ज़मीनों के जब हाईवे बन जाएंगे, क्योंकि उद्योगपति 2 चीज़ें सबसे पहले 2-3 चीज़ें देखता है। एक तो उसको बिजली पानी प्रॉपर मिल जाए, जितनी ज़मीन वो चाहता है वो मिल जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हो और कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो हम देख रहे हैं कि पहले अतीत में जो कुछ रहा हो भले, लेकिन धीरे धीरे एयर कनेक्टिविटी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है। कई सारे ऐसे शहरों के लिए फ़्लाइट शुरू हो गई जो पहले नहीं थी। इसके साथ ही हम देख रहे हैं रेल नेटवर्क में सुधार हो रहा है, कई नए स्थानों के लिए ट्रेनें चलाई जा रही है। वंदे भारत मध्य प्रदेश को कई सारी मिल चुकी हैं। रोड कनेक्टिविटी की बात कर लें तो पहले हम देखते थे दिग्विजय सिंह शासनकाल के बाद कि क्या स्थिति मध्य प्रदेश की सड़कों की थी, और अब मध्य प्रदेश के आसपास जो सड़कों का जाल बिछल रहा है, मध्य प्रदेश के बीच से निकलकर जो एक्सप्रेस हाईवे निकल रहे हैं, कॉरिडोर बन रहे हैं, तो ये सारी वो चीज़ें उद्योगपति को लुभा भी है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज़ है जिससे उद्योगपति सबसे ज़्यादा चाहता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है। ऐसा नहीं हो कि उसको कभी फिरौती के लिए परेशान होना पड़े, स्थानीय गुंडे उसको परेशान करें, लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी हो। तो ये सब तमाम चीज़ों में मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं अव्वल है। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। ये हम देखते हैं उद्योगपति के लिए सरकार ने एक तरह से जाजम बिछा रखा है। कई सारी नई उनको रियायतें दी जा रही है। अब जो नए इंडस्ट्रीज आ रही हैं उनको कहा गया है कि उनको कई प्रकार के टैक्सेस में छूट दी जाएगी जो 50% तक हो सकती है। तो ये सारे उपाय मध्य प्रदेश सरकार उद्यमियों को लुभाने के लिए कर रही है, जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए मनोज जी, देखना होगा कि अब इस राउंड टेबल के बाद जो है बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बाद अब क्या कुछ दिशा और दशा मध्य प्रदेश की बदलने वाली है इस निवेश से, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।